हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रवीण बिश्नोई। आज डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो लेक्चर में कॉमन ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल। सर्कल की ये 4th वीडियो है। इसके बाद में एक वीडियो और बनेगी, जिसके बाद में हमारा सर्कल का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फुली कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो में देखो हम डिस्कस करेंगे कॉमन ऑफ कॉर्ड ऑफ 2 सर्कल। कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी कॉमन कॉर्ड क्या होती है और इसे हम कैसे निकालते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, 2 आपको सर्कल की इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे भी फाइंड कॉमन कॉर्ड, और 4 आपको ऑप्शन दे देगा, तो आपको निकालनी कैसे है वो देख लो। कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 सर्कल। तो कॉमन कॉर्ड क्या होता है? द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन सर्कल इज कॉल्ड देयर कॉमन कॉर्ड। हमारे पास क्या 2 सर्कल दे रखे हैं, वो इंटरसेक्ट करेंगे 2 पॉइंट पर, और वो 2 पॉइंटों को जोड़ देंगे, और वो जो लाइन बनेगी ना उसे बोलेंगे हम कॉमन कॉर्ड। जैसे हमने एक ये सर्कल बनाया, एक ये सर्कल बना दिया, और यहाँ पे 2 इंटरसेक्ट हो रहे हैं 2 पॉइंट पे, पी और क्यू पे, और पी और क्यू को हमने जोड़ दिया। वो क्या है? पी क्यू क्या हो गया हमारे पास? कॉमन कॉर्ड हो गया। तो देखो S1 हमारे पास हमने क्या ले लिया? एक सर्कल ले लिया जिसकी इक्वेशन क्या है? जनरल इक्वेशन ले लिया हमने x² + y² + 2gx1 + 2fy1 + c = 0। सेकेंड हमने क्या ले ली? सेकेंड सर्कल की x² + y² + 2gx2 + 2fy2 + c = 0। ये क्या ले ली हमने? 2 जनरल इक्वेशन ले ली 2 अलग अलग सर्कल की, और ये दोनों क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे। तब हमारे पास क्या है? इस सर्कल का सेंटर हमने क्या C1 मान लिया, सर्कल का सेंटर C2 मान लिया, इसकी रेडियस R1 मान ली, इसकी रेडियस R2 मान ली। अब हमें क्या है? डायरेक्ट कॉमन कॉर्ड क्या है ऑफ 2 सर्कल? उसका फार्मूला क्या होता है? S1 - S2 = 0। ये क्या होगा आपका कॉमन कॉर्ड? इस PQ की इक्वेशन रिप्रेजेंट द कॉमन कॉर्ड ऑफ S1 और S2 की। अगर आपको कोई भी 2 सर्कल दे रखी है, ये सर्कल S1 = 0, ये सर्कल S2 0, आपको बोल दे भी ये कॉमन कॉर्ड P और Q 2 पॉइंट पे कर रहे हैं, P इक्वेशन ऑफ PQ बोल दे आपको, इक्वेशन ऑफ PQ क्या होगी? वो होगी S1 - S2 = 0। कॉमन कॉर्ड की ये इक्वेशन हो जाएगी। अब आपको बोल दे भी लेंथ निकालनी है, भी PQ की लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो वो किस तरह निकालोगे आप? देखो अब हमें पता है भी PQ है वो डबल होता है इस PM का, ये और ये दोनों सेम होती है, डबल PM। अब हमें पता है ये वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा? PQ = PQ क्या है? 2PM, और PM की वैल्यू हम निकालेंगे किस तरह? C1P का होल स्क्वायर माइनस C1M, ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर का रूट। ये आपके पास क्या आ रही? PM की वैल्यू, और इसका डबल कर देंगे तो ये आपके पास PQ की आ जाएगी। और C1P हमारे पास क्या? रेडियस ऑफ सर्कल S1, और C1M क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर C1 टू द कॉमन कॉर्ड। भी यहाँ पे क्या? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर है इस पे, ये कॉमन कॉर्ड पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर C1 टू द कॉमन कॉर्ड। और मैंने आपको पीछे क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालनी बस सिखा रखी है कोई भी लाइन पे। अब देखो नोट, देखो ये तो आगे आपका। अब आपने क्या सीखा? एक तो क्या इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। भी कॉमन कॉर्ड इक्वेशन क्या होती है? कॉमन कॉर्ड की क्या निकालते हैं? S1 - S2 = 0। और एक आपने क्या, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ S- S2 = 0, यह क्या आगे इक्वेशन है कॉमन कॉर्ड की। दूसरा आपने क्या सीख लिया? लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अब आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट केस है इनके बारे में भी। कोई दोनों सर्कल है, क्या पता एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे टच कर रही हो, तब क्या होगा? टच ना करे तब क्या होगा? तब आपके पास कॉमन कॉर्ड की लेंथ क्या होगी? देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 0, इफ द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 0, देन द 2 सर्कल टचेज each other at the
common chord become the common tangent to the two circle at the common point of contact। भी आपको क्या है, इस तरह टच कर रहे दो, ये सर्कल S1 है, ये सर्कल S2 है, तो यहाँ पे क्या है, कॉमन कॉर्ड की क्या लेंथ क्या है, 0 ही है। यही तो बता रखा है, अभी दोनों सर्कल के एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं। इफ द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 0 देन द टू सर्कल टचेज ईच अदर एट द कॉमन कॉर्ड बिकम द कॉमन टेंजेंट टू द, ये क्या कॉमन जो टेंजेंट है इनकी कॉमन टेंजेंट ही कॉमन है, इसकी क्या कॉमन कॉर्ड बन जाएगी। सेकंड क्या है, द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल विल बी मैक्सिमम लेंथ इफ इट इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर ऑफ द टू सर्कल। हमारे पास क्या कॉमन कॉर्ड क्या मैक्सिमम कब होगी, जब एक सर्कल क्या हो छोटा हो, एक सर्कल क्या हो बड़ा हो, और जो बड़ा सर्कल है वो छोटे सर्कल के डायमीटर पे टच करे। इसका डायमीटर क्या है, ये P और क्या हो, और जो बड़ा सर्कल है ना इसको 2 पॉइंट पे टच करे, वो इसके डायमीटर पे ही टच करे, ये तो ये इनकी क्या होगी कॉमन कॉर्ड। तो छोटे सर्कल की क्या है डायमीटर होगी, वो क्या होगी, द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल विल बी मैक्सिमम लेंथ इफ इट इज डायमीटर ऑफ स्मॉलर ऑफ द टू सर्कल। भी इससे बड़ी तो आपके पास कॉमन कॉर्ड बनेगी नहीं। आप बोल दोगे भी क्या सर्कल दो बड़े होंगे, तो सर्कल बड़े हो तो सर्कल बड़े की बात होती है, तो फिर सारे डायमीटर तो बड़ा ही होगा। जितना सर्कल बड़ा होता जाएगा डायमीटर बड़ा होता है, डायमीटर से बड़ा तो लेंथ आएगी नहीं, आपके पास कॉमन कॉर्ड होती नहीं है कोई। अगर देखो तो इफ टू सर्कल ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, आपके पास क्या दो सर्कल है, उनकी क्या रेडियस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ऑर्थोगोनली, तो क्या होगी लेंथ क्या होगी कॉमन कॉर्ड की। अगर आपके पास दो है, ये एक ये सर्कल हो गया और एक क्या ये सर्कल हो गया, इसकी क्या रेडियस आपके पास क्या है R1 और इसकी रेडियस क्या है R2, ये सेंटर C2 है, ये C1 है। आपने क्या बोला टू सर्कल रेडियस R1 एंड R2 इंटरसेक्ट क्या इस पॉइंट पे कर रही है और ऑर्थोगोनली, अगर ये यहाँ पे 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो लेंथ क्या होगी कॉमन कॉर्ड की, डायरेक्ट आप याद रख लो 2R1 R2 बाय में R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगी आपके पास। ये बात समझ में आई। अब देखो एग्जांपल करते हैं। द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ द टू सर्कल ऑफ रेडियाई 15 एंड 20। आपको क्या लेंथ निकालनी है कॉमन कॉर्ड की। आपको दो सर्कल दे रखी है, दोनों सर्कल की रेडियस दे रखी है, एक की रेडियस क्या 15 और एक की रेडियस क्या 20। वो सेंटर आर 25 यूनिट अपार्ट, इन दोनों के सेंटर है, उन सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या है 25 यूनिट है। आपके पास देख लो, लेट C1 एंड C2 बी द सेंटर ऑफ द टू सर्कल ऑफ रेडियस R एंड R रिस्पेक्टली। पे हमारे पास क्या एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, ये थोड़ा बड़ा सर्कल ले लिया क्योंकि रेडियस इसकी 20 है, ये छोटा ले लिया इसकी रेडियस क्या 15 है, ये 15 और ये रेडियस क्या 20, C1 C2। और जो हमारे पास 25 यूनिट अपार्ट दे रखी थी, डिस्टेंस दे रखी थी सेंटर 1 और सेंटर C1 और सेंटर 2 के बीच की, ये डिस्टेंस आपके पास क्या 25 है। अब आप देखो वी ऑब्जर्व, देखो हमने ये ऑब्जर्व किया बी क्या है 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 25 का स्क्वायर, क्योंकि देखो आप यहाँ पे 400 प्लस 225 इज इक्वल टू 625, 625 इज इक्वल टू 625। तो इसका मतलब क्या है, जो ये ट्रेंगल बन रही है इसके अंदर ये राइट एंगल ट्रेंगल है, और ये राइट एंगल ट्रेंगल क्या होगी जो बड़ी है उसके अपोजिट का एंगल होगा वही 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब आपको पता है अभी ये क्या है टू सर्कल इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। अगर दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली तो लेंथ क्या कॉमन कॉर्ड की अभी मैंने पीछे बताई थी क्या है 2R1 R2 बाय में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। यहाँ पे हमने एक स्मॉल और एक कैपिटल ले लिया तो 2RR बाय में स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे स्मॉल r की 15 है और कैपिटल R की 20 है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या 24 यूनिट आ जाएगी, या सेंटीमीटर मीटर जो भी आपको कुछ दे रखा है वही आ जाएगा। ये बात में समझ में आ गई आपको। अब नेक्स्ट देखो,
लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ टू सर्कल्स, हमारे पास हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है कॉमन कोड ऑफ टू सर्कल दे रखे हैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 इजिकल टू 0 एंड द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3y प्लस 2 इजिकल टू 0। अब आपको क्या लेंथ निकालनी है, तो आप लेंथ कैसे निकालोगे बताओ, लेंथ कॉमन कोड की किस तरह निकालोगे, मैं आपको एक और अच्छा तरीका बताता हूँ। अगर आपको कई बार भूल जाओगे ना, तो ये आपको स्ट्रेट लाइन याद है तो आप सर्कल में कॉमन कोड की लेंथ निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको दो सर्कल दे रखे हैं, तो इस सर्कल का क्या, द सेंटर ऑफ द सर्कल आर, इस सर्कल का सेंटर क्या होता है, इसको कंपेरिजन कराएंगे 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0। तो g की वैल्यू 1 और f की वैल्यू क्या 3/2 और सेंटर क्या होता है -g और -1 और -3/2। इसी तरह इसके सेंटर निकाल लेंगे, सेंटर क्या होंगे -2 और -3/2, -1 3/2 और ये क्या -2 और 3/2, ये क्या आ गए सेंटर आ गए। अब हमें पता है रेडियस भी, आप ये क्या है r1 निकाल लोगे, ये r1 है, ये r2 आपके पास। r1 रेडियस निकालने का फार्मूला भी मैंने बताया था, g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c का रूट, तो यहाँ पे आपने g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 का रूट, तो 1 प्लस 9/4 माइनस 1 3/2। इसी तरह रेडियस ये निकाल लिया आपने, ये तो आगे आपके पास क्या सेंटर आ गए और आपके पास रेडियस आएगी। अब आपको पता है आपके पास ये डिस्टेंस है, आपको निकालने क्या है, ये पूरी डिस्टेंस है, तो आप ये निकाल लो, इसकी डबल हो जाएगी। अब आपको ये डिस्टेंस निकालने है और ये क्या c1 से परपेंडिकुलर आता है इस पे पी क्यू पे। अब हमें पता है अभी इक्वेशन क्या होती है पी क्यू की, वो तो आपको पता है अभी s1 माइनस s2 इजिकल टू 0, s1 माइनस s2 इजिकल टू 0, तो आपके पास क्या आएगा 2x प्लस 1 इजिकल टू 0। ये क्या आ गई इक्वेशन आ गई इस लाइन की, इस लाइन की इक्वेशन क्या 2x प्लस 1 इजिकल टू 0। ये कोई पॉइंट है परपेंडिकुलर, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकालने का फार्मूला मैं आपको पीछे करवा चुका हूँ, एक बार और करवा देता हूँ। जो भी पॉइंट है उसमें पुट कर लो, बाय में क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। जैसे आपके पास को इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये सॉरी आपकी इसकी इक्वेशन है, ठीक है। और एक आपको कोई पॉइंट दे रखा है क्या x1 और y1, तो आपको ये डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है ax1 प्लस में by1 प्लस c बाय में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का ये मोड हो गया। ये फार्मूला होता है क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का। वहीं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास क्या है -2 प्लस 1 बाय में 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास क्या है वो क्या 2x प्लस 1 है और आपके पास पॉइंट क्या है वो -1 और -3/2। ये पॉइंट इसमें पुट करेंगे इस तरह, तो देखो आपके -2 हो जाएगा और y की वैल्यू तो इसमें आई 0, तो कोई फायदा ही नहीं रखने का, +1 और नीचे का कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 0 स्क्वायर, तो आ जाएगा। ये आपको सोल्व करोगे तो आपके पास c1m की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो अब आपके पास क्या है ये डिस्टेंस आ गई और ये डिस्टेंस आपके पास है क्या, ये डिस्टेंस आपके पास 3/2 और ये क्या आपके पास 1/2। तो इसको सोल्व कर लो, पी क्या होता है 2 इंटू pm की वैल्यू आप निकाल सकते हो c1 का होल स्क्वायर माइनस cm का होल स्क्वायर का रूट। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2√2, ये वैल्यू आ गई आपके पास लेंथ ऑफ कॉमन कोड की। लेंथ ऑफ कॉमन कोड आपने निकाल दी। अब देखो आपके पास क्या है, इफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 बाइसेक्ट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g-x प्लस 2f-y प्लस c डैश इज इक्वल टू 0, देन द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ 2 सर्कल। भी आप क्या पढ़ रहे हैं, भी एक सर्कल है वो बाइसेक्ट करता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकंड सर्कल के, भी सेकंड सर्कल की सर्कमफ्रेंस को वो बाइसेक्ट करता है।
पहला सर्कल, तो लेंथ क्या होगी कॉमन कोड। तो इस चीज़ का आपको बस इस लाइन का क्या मतलब आपको समझ में आ जाए ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। भी आपके पास क्या है, एक ये सर्कल है और दूसरी सर्कल क्या है, इसको बाइसेक्ट करती है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी, इसका मतलब ये होता है भी इसके क्या है, डायमीटर पे ये कट करेगा, ये इसका मतलब होता है पी क्यू। इसकी क्या इक्वेशन, ये हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स प्लस 2f डैश वाई प्लस सी डैश इजिकल टू, जिसको कर रहा है ना उसके ही डायमीटर पे कट करेगी। अभी देख बाइसेक्ट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो इसका डायमीटर पे कट करेगी ये, ना कि इसके डायमीटर पे। इसकी तो इक्वेशन हमारे पास ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तब हमें क्या ये कॉमन कोड लेंथ निकालनी है, तो आप ये लेंथ निकालनी तो आप डायरेक्ट भी आपको पता है, तो ये डायमीटर होता है वो सेंटर से पास करेगा, तो इस छोटे वाले की क्या रेडियस का डबल ही तो डायमीटर होगा, तो इसकी रेडियस निकालेंगे और डबल कर देंगे तो आपके पास लेंथ आ जाएगी कॉमन कोड। तो हमने क्या लिख रखा है, द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड ऑफ टू गिवन सर्कल इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। भी क्या है, लेंथ क्या कॉमन कोड की क्या है, लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, जिस पे ये क्या सर्कमफ्रेंस पे कट कर रहा है बाइसेक्ट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स प्लस 2f डैश वाई प्लस सी डैश इजिकल टू 0। तो हैंस तो इसका मैंने आपको रेडियस निकालना बता ही रखा है, सर्कल का क्या निकालना है, जी डैश स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर माइनस सी डैश इजिकल टू, ये आ गया आपके पास क्या है इतनी डिस्टेंस, पर आपको तो पूरी कॉमन कोड की लेंथ चाहिए तो इसको क्या डबल कर दोगे, तो ये क्या आ गई आपके पास रिक्वायर्ड लेंथ आ गई। अब देखो आपके पास क्या है, इफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 22y प्लस सी इज इक्वल टू 0 बाइसेक्ट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8y माइनस डी इज इक्वल टू 0, तो देन आपके पास क्या है c प्लस डी की वैल्यू। अब आपको क्या है बस थोड़ा सा आपकी बाइसेक्ट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो आपको कुछ नहीं करना, कॉमन कोड इफ द सर्कल, तो आपको c प्लस डी की वैल्यू चाहिए। द कॉमन कोड ऑफ गिवन सर्कल इज, ये आपके पास कॉमन कोड आ गई गिवन सर्कल की, दो सर्कल दे रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, बाइसेक्ट कर रही है सर्कमफ्रेंस पे s1 माइनस s2। इसमें अगर आपको लेंथ ही पूछ रखी होती ना तो आप क्या करते, इसका क्या करते रेडियस निकालते और इसको डबल करते, तो वो आपके पास लेंथ आ जाए कॉमन कोड की। पर इसमें आपके पास क्या पूछ रखा है, कॉमन कोड की क्या आ गई है इक्वेशन आ गई कॉमन कोड की भी क्या, जैसे आपके पास ये मान लेते हैं सॉरी वो ये इसका सेंटर मान के चलो, इसका सेंटर है C1 और ये इसका सेंटर है C2, ये इसकी डायमीटर सर्कल थोड़ा अलग बन गया वो आप देख लो भी। इसकी क्या अभी इक्वेशन आ गई आपके पास, क्या आ गई 6x प्लस 14y प्लस सी प्लस डी, ये आपके पास इसकी आ गई। और ये क्या इसके सेंटर से पास होती है, क्यों डायमीटर की इक्वेशन है ये, लेंथ ऑफ क्या है इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड, इसके अंदर क्या होगी आपके पास डायमीटर ऑफ इक्वेशन, इसकी डायमीटर की इक्वेशन के बराबर ही हो जाएगी। तो कॉमन कोड ऑफ गिवन सर्कल हमारे पास क्या है, ये आ गई। अब हमें पता है अभी ये क्या कॉमन कोड क्या डायमीटर है, इसके सेंटर से तो पास होके जाएगी क्योंकि डायमीटर इसकी क्या है इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड डायमीट्री कॉमन कोड है, तो डायमीटर से ये पास होगी जाएगी ना, तो आपको कुछ नहीं करना, इसके जो सेंटर निकालो और इस पे सेटिस्फाई करेगी और आपके पास c प्लस डी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 22y प्लस सी बाइसेक्ट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8y माइनस डी इक्वल टू 0। सो कॉमन कोड 1, ये इसकी कॉमन कोड आ गई। पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सेकेंड सर्कल, भी इस सर्कल के सेंटर से पास होगी, इसका सेंटर क्या होगा 2gx प्लस 2fy से कंपेरिजन कराएंगे तो -1 और 1 और -4 आ जाएगा। और ये क्या है इसको सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि ये सेंटर से तो पास होके जा रही है कॉमन कोड, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो c प्लस d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 50 आ गई।
अब देखो हमारे पास क्या है, एक आपको बोल दे भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। एंगल बोल दे भी आपको दो सर्कल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन कितने एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वो आपको निकालना है। तो हमने क्या दो सर्कल ले लिया, एक ये C1 सेंटर इसका, C2 सेंटर है, यहाँ पे देख लिया अभी P पे ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये थीटा एंगल कैसे निकालेंगे वो आपको पता होना चाहिए। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल इज डिफाइन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द सर्कल एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही तो ये कट करेंगे ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये तो इसकी आ गई s1 और ये इसकी s2, दो इक्वेशन सर्कल, ये सेकंड सर्कल भी टू सर्कल है। तो हमारे पास क्या कोस थीटा ही बोल सकते हो आप इसको, या फिर कोस ये क्या c1p c2, यही तो एंगल है। कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, c1p का होल स्क्वायर प्लस c2p का होल स्क्वायर माइनस c1 c2 ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर बाय में 2 ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये आपको इसको r और इसको कैपिटल R और इसको कोई भी डिस्टेंस अगर आप m मान लो तो आपके पास क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर और 2r, ये आपके पास आ गई कोस थीटा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। ये आप याद रख लो पॉइंट अच्छी तरह, ये एग्जाम में आता है कई बार क्वेश्चन। अगर आपको बोल दे भी ऑर्थोगोनल सर्कल है दोनों, टू सर्कल आर सेड टू बी इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनल, एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपके पास ऑर्थोगोनली का मतलब क्या 90 डिग्री पे कट कर रही है, तो आपको क्या करना है, इफ देयर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज क्या राइट एंगल होगा, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली देन वी से दैट टू सर्कल आर ऑर्थोगोनली सर्कल। थीटा क्या हमारे पास 90 डिग्री है, तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, ये आपके पास अभी हमने पढ़ा है, तो इसके क्या 0 के इक्वल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या c1p का होल स्क्वायर प्लस c2p का होल स्क्वायर माइनस c1 c2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये साइड में लेके आएंगे तो हमारे पास ये आ गई। अभी c1p ये क्या है, रेडियस का होल स्क्वायर है, रेडियस आप निकाल सकते हो, c1 क्या है इसकी s1 और s2 0, ये पिछले उसकी इक्वेशन है, इक्वेशन वही ले रखी है हमने दो सर्कल की, क्या एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू 0, सेकेंड क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस यहाँ पे c1 और इसको c2 मान लो, वो आपकी मर्जी कुछ भी मान लो, कोई मैटर नहीं करता इसका, तो आपको c मान लो कोई दिक्कत नहीं है, cd मान लो, इसका तो इसमें कोई रोल भी नहीं है, या फिर आप c1 c2 ही मान लो, c1 c2 मान लो, तो आपके पास क्या है ये c1p इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये क्या रेडियस निकाल लेंगे इसकी, और ये इसकी क्या रेडियस हो जाएगी, और ये क्या है सेंटर हमारे पास क्या होता है माइनस जी और माइनस एफ लेके चलेंगे, और एक क्या ले लेंगे g1 f1, यहाँ पे क्या g2 f2 ले लेंगे इसका सेंटर, क्योंकि यही तो दे रखा है हमने, और ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी। आगे सॉल्व करेंगे तो इसको ये आ जाएगी। अगर आपके पास क्या दो सर्कल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली, तो आपके पास ये फार्मूला याद रखो, 2 इंटू g1 g2 प्लस f1 f2 इज इक्वल टू क्या c1 प्लस c2, ये आप याद कर सकते हो। कंडीशन है ऑर्थोगोनली ऑफ टू सर्कल, भी एक दो सर्कल को क्या ऑर्थोगोनली टच कर रही है। अगर देखो इस पे क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, इफ द सर्कल क्या आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a डैश एक्स प्लस 2b डैश वाई प्लस c डैश इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन क्या सर्कल की है इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली कर रहा है, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो भी सर्कल की इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट क्या एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के 1 करने होते हैं। ये तो हमने सेम लिख ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a डैश एक्स प्लस 2b डैश वाई प्लस c डैश इज इक्वल टू 0, ये सेम। इसका क्या हमने 2 LCM ले लिया, तो हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ax प्लस by प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू 0 आर टू सर्कल इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, तो हमारे पास ऑर्थोगोनली कर रहा है, तो ये फार्मूला होता है 2g1 g2 प्लस f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। अब आपके पास कुछ नहीं है, यहाँ पे c1 ये है, c2 ये है,
G1 ये, F1 ये, G2 ये, F2 ये, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू ए डैश क्रॉस ए बाई टू प्लस में बी डैश मल्टीप्लाई बी बाई टू प्लस इजिकल टू सी डैश प्लस सी बाई टू। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ए डैश प्लस बी डैश इजिकल टू सी डैश प्लस सी बाई टू। इस तरह आप निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन ना आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़े आपको टफ लग रहे हैं, आप वीडियो का 2 बार रिमाइंड करके देख लो, आपको वीडियो अच्छी तरह क्लियर आ जाएगी। आप पॉइंट क्या है नोटबुक बना लो अपनी और उसमें क्या है पॉइंट नोट कर लो। तो इसी तरह ये वीडियो आज हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि इसका चैप्टर थोड़ा लंबा, काफ़ी लंबा है, तो इसमें आज कवर नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कराऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या कराऊंगा, एक तो क्या है रेडिकल एक्सिस के बारे में बताऊंगा, कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल के बारे में हम पढ़ेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, कॉर्ड बाइसेक्ट एट ए पॉइंट पढ़ेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट हम निकालेंगे कैसे निकालते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट भी हम डिस्कस करेंगे, डायरेक्टर सर्कल पढ़ेंगे और क्या पोल एंड पोलर भी हम डिस्कस करेंगे। जब ये पूरा कंप्लीट होगा तो इसकी 5 वीडियो सर्कल की हो जाएगी। सर्कल 5 वीडियो के अंदर कंप्लीट हो तो 5 वीडियो मान लो मैं वीडियो की औसत है 20 मिनट एक वीडियो, तो आपके पास क्या है 100 मिनट में आपका क्या सर्कल कंप्लीट हो गया, 1 घंटा और 40 मिनट में आपका सर्कल टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो आपको क्या है 2 घंटे मान मैक्सिमम 2 घंटे चलो आप 2 आवर में आपका क्या है सर्कल कंप्लीट हो गया। अब आप 2 आवर ये अच्छी तरह पढ़ के आप कम से कम 20 घंटे चाहिए इस पे प्रैक्टिस कर लो। आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी बुक उठा लो, आपके पास ये अपने नोट से ये बना के रखो, इनका थोड़ा कुछ पॉइंट याद करने के है, बाकी मैंने प्रैक्टिकली ग्राफिकली आपको सारा कुछ बता दिया है। कोई भी बुक के चाहिए आप 1000 क्वेश्चन इस बेस पे सोल्व कर सकते हो आप इजली, और जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि स्टेट के अंदर आपके पास टाइमिंग की बहुत ज़्यादा कमी होती है और सारा कुछ आपको क्या है प्रैक्टिकली करना पड़ता है, कैलकुलेशन वर्क होता है, तो आपके पास टाइम बहुत कुछ कम मिलता है। जितना आप देख के अंदाज़ा मतलब देखते ही आपको क्या है आंसर पता होना चाहिए, भी इसका ये आंसर है, इसको हम ये निकाल सकते हैं, आपको फार्मूले याद होने चाहिए, सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा आपका स्टेट के अंदर। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। एक बार मैं आपको सिलेबस ये कंप्लीट करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है स्टेट के एग्ज़ाम का, नवंबर दिसंबर में होकर जाके। चलो गाइज थैंक यू, आज की वीडियो यही समाप्त करते।